ಸಂತೂರ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಸಂತೂರ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಆಳದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ. ಈಗ ಸಂತೂರ್ खुदा शहरों में फूलों को खिलाया, ये जिन्नो बशर शम्सो कमर तूने बनाया. राजा भी शहंशाह भी सुल्तान भी यहाँ है, पर तुझसे सिवा तुझसे बड़ा कोई कहाँ है. तू सारे शहंशाह कहे शाह खुदाया, तूने ही खुदा शहरों में फूलों को खिलाया, ये जिन्नो बशर शम्सो कमर तूने बनाया. माँ बाप भी उस्ताद भी तूने ही दिए हैं, पढ़ने को किताबें भी अता तूने किए हैं. तू लोह कलम दे के हमें इल्म सिखाया, तूने ही खुदा शहरों में फूलों को खिलाया, ये जिन्नो बशर शम्सो कमर तूने बनाया. माँ बाप की खिदमत का अता कर हमें जज्बा, उस्ताद की इज्जत का अता कर हमें मौका. वो राह दिखा तूने जो नेकों को दिखाया, तूने ही खुदा शहरों में फूलों को खिलाया, ये जिन्नो बशर शम्सो कमर तूने बनाया. दम निकले तो होठों पे रहे शिकवा न फरियाद, हो नाम नबी लब पे मेरे दिल में तेरी याद. इतनी ही गुजारिश मेरी तुझसे खुदाया, तूने ही खुदा शहरों में फूलों को खिलाया, ये जिन्नो बशर शम्सो कमर तूने बनाया. तालीम महज़िब इंसान की दायमी ज़रूरत है. गोया तालीम के बगैर तहजीब का चिराग रोशन नहीं रखा जा सकता. इल्म का हासिल करना, उसके लिए मेहनत करना, जिद्दोजहद करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है. चूँकि औरत की गोद तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है, पाकीज़ा मुआशरे की अलामत है और इंसान की तालीम व तरबियत में उसका किरदार बुनियादी अहमियत रखता है. लिहाजा तालीम निस्वां की अहमियत व इफ़ादियत को मलहूज़ रखते हुए कुछ हमदर्दाने कौम व मिल्लत ने एक दूसरे के इश्तराक से बिल्कुल छोटे पैमाने पर बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट की बिना डाली. चूँकि इस इदारे को इंतज़ामी सलाहियतों के हामिल बेलौस व बेगरज अहबाब की सरपरस्ती नसीब हुई और उनकी खुसूसी तवज्जह और निगहदाश्त के सबब ये इदारा एक कलील मुद्दत में एक अहम तालीमी मरकज़ बन गया. ये इदारा ख़ासकर मुसलमान लड़कियों को आला तालीम से आरास्ता करने की गरज से कायम हुआ, लेकिन यहाँ गैर मुस्लिम लड़कियाँ भी ज़ेर तालीम हैं. गुलजार नौनिहाल के नाम से पहला नर्सरी स्कूल था जो इस इदारे के तहत कायम हुआ. फिर उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल, इसके बाद बीईटी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल और कुछ सालों बाद बीईटी सुफिया गर्ल्स हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम कायम हुआ, जो कि हुकूमत कर्नाटक से मंजूर शुदा सहलिसानी अक़लियती स्कूल है. आगे तरक्की करते हुए बीईटी कंपोजिट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज लड़कियों के लिए और बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन का क़याम अमल में आया. साथ ही बीईटी कैंपस में कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर का स्टडी और इम्तहान का मरकज़ भी काम कर रहा है. इस इदारे ने बीईटी कॉमर्स इंस्टीट्यूट भी कायम किया है, जहां सैकड़ों लड़कियां टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीख रही हैं. बीटीएम लेआउट के करीब मदीना नगर में बीईटी प्राइमरी स्कूल, बीईटी इंग्लिश हाई स्कूल का क़याम इस बात का सबूत है कि इदारा अपने हल्के को वुसअत दे रहा है.
यहाँ कायम शुदा स्कॉलरशिप कमेटी गरीब, नादार, यतीम और लावारिस लड़कियों की किफ़ालत करती आ रही है, जिसका सालाना बजट 15 लाख रुपयों तक पहुंच चुका है। मुस्तहिक और गरीब तलबात की फीस की अदायगी भी इसी कमेटी का जिम्मा है। इस तरह बच्चों के ड्रॉप आउट के मसले का हल निकालने की कोशिश हो रही है। ये इदारा तालीमी कार्रवाई के साथ समाजी, बहबूदी, सकाफती, तहजीबी और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आया है। ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो लड़कियों के सपनों को पूरा करता है। इस इंस्टीट्यूशन में किताबों की जानकारी ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया की जानकारी भी मिलती है और जिससे हमारा जहन तेज़ होता है। अखलाक यहाँ पर सिर्फ किताब की नहीं बल्कि टीचर्स हमें बाहरी तालीम भी देते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। टीचर्स यहाँ पर हमारी बहुत मदद करते हैं, हमें बहुत अच्छी तालीम देते हैं, हर एक मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं और यहाँ के प्रिंसिपल कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं हम स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए। मैं गैर उर्दूदान होने के बावजूद बड़ी अच्छी तरह से उर्दू बोल सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ और मैंने कई उर्दू दूरदर्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। ये बस सिर्फ यही कॉलेज का असर है। आखिर में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैं इस उम्दा कॉलेज में दाखिला हासिल किया है। I am Salma Taj, the ex-student of this college who have studied from LKG to till degree in this institution. The experience, the atmosphere, the kind of lecturer, management, the student, the friends who are there in this college are like superb, because I would say this college will give us a platform for the girls to come up in our life, to empower our education and to empower our personality development. बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट का क़याम 1985 माह अगस्त में हुआ, जिस वक्त इस इदारे का क़याम हुआ उसमें कुछ ऐसे भी नौजवान थे जो बिल्कुल गैर शादीशुदा थे। उन नौजवानों की खिदमत का सिला है और उनके साथ जो हम जैसे उम्र रसीदा लोग काम किए हैं उसका नतीजा है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले तालीमी इदारों में बड़ी पुरसुकून फ़िज़ा और खुशगवार माहौल, वसी और कुशादा कमरों में नर्सरी से डिग्री तक की तालीम दी जाती है। चूँकि कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ़ मजहबी और कौमी त्योहारों के मौके पर जलसे मुनाकिद होते हैं, इन जलसों में हम लोगों का अक्सर आना जाना होता है। चुनांचे हम यहाँ महसूस करते हैं कि यहाँ के तलबा के अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन पाया जाता है। तलबा हर बात को बड़ी खामोशी के साथ सुनते हैं और हम इन तलबा के अंदर मेहनत, जद्दोजहद, लगन, एक तड़प आगे बढ़ने और कामयाबी की मंजिल को पाने की का जज्बा हम महसूस करते हैं। इसी तरह यहाँ के असातिज़ा भी अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को, उनको कुछ बनाने और उनको कामयाब करने के फ़िक्र और वो मुतमन्नी नज़र आते हैं। ये अदारा 1980-5 में चंद नौजवान और बुज़ुर्गों के साथ रजिस्टर हुआ। उसी साल एलकेजी क्लास 12 बच्चों के साथ एलकेजी क्लास स्टार्ट किए। आज माशाअल्लाह 1260 बच्चे एलकेजी से डिग्री कॉलेज यानी कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, पीयू कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज में 1260 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। यहाँ ये जो अदारा जनाब एस.ए. शुक्र मरहूम चेयरमैन थे, उनके निगरानी में अदारा स्टार्ट हुआ और उन्होंने एक प्लाट 20/100 का एक प्लाट डोनेट करे अदारे के लिए। उस जगह पर आज प्राइमरी स्कूल स्टैंड हुए है। और उसके बाद 1992 में एक मेहदी हसन का प्रोग्राम हुआ। वो प्रोग्राम से जो इनकम, जो तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो इनकम आई, उस पैसों से हमें
30/100 की एक फ्लैट 4.5 लाख रुपए में उस ज़माने में ख़रीदी। उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वलेंट अनदर 30/100 जगह एक जनाब मुश्ताक अहमद MHT रोड लाइन्स उनके वालिद के नाम से लेकर डोनेट करके दिए। ऐसा ही हमें एडजेसेंट जो फ्लैट से वो तकरीबन पूरे फ्लैट हम अदारे वाले ख़रीदे। इसका मेन जो सोर्सेस है फिलांथ्रोपिस्ट हैं और आज माशाल्लाह हमारे पास 24,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है। ಹಲೋ ಮ್ಯಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತಿಷ್ಟೊಂದು ಯಂಗ್ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಕಾಣಲು ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಈಗ 3 ಸಂತೂರ್ 90 ಗ್ರಾಂ ಸಾಬೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಿಚನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಉಚಿತ। मैं यहाँ तकरीबन 14 साल से इस बिस्मिल्लाह नगर में क़याम पज़ीर हूँ। मेरे बच्चे यहाँ शुरू ही से LKG से तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीम और तरबियत लायक़ सताइश हैं। बच्चों के अंदर एक दीनी माहौल, दीनी माशरा, दीनी लगन, दीनी फ़िक्र मुकम्मल तौर पर पाई जाती है। मुझे उन बच्चों को देख कर पे काफ़ी खुशी और मसरत हासिल होती है। मेरी बड़ी बच्ची गुज़िश्ता साल इसी स्कूल से SLC पास की और उस बच्ची के अंदर इतना शऊर और इतनी इल्मी सलाहियत बेदार हुई कि उसको मैंने अपने मदरसे में आलमियत के लिए भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नुमाया कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह BET का क़याम सन 1985 में इसका वजूद अमल में आया था। यहाँ की एक ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ पर गैर मुस्लिम तलबा भी तालीम पा रहे हैं, लिहाजा यहाँ के इंतज़ामिया और असातिज़ा और तलबा के अंदर किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, मजहबी इख्तिलाफ, ताअस्सुब और कदूरत और किसी किस्म का भेदभाव नहीं। हर एक को एक निगाह से देखा जाता है, हर एक को आगे बढ़ाने की कोशिश और फ़िक्र की जाती है। गुलजार नौनिहाल के नाम से हमने एक नर्सरी क्लास शुरू की जिसमें सिर्फ 12 बच्चे आते थे मोहल्ले में। 12 बच्चों की तादाद बढ़ते बढ़ते अब 1200 से भी ज़्यादा हो चुकी है। बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट के परवान को चढ़ाने में बहुत सारे हजरात का ताउन है, जो कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ रुखसत कर चुके हैं। हम कभी उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। जैसा कि यसे शुक्र जो इस इदारे के क़याम में पहल की थी, और बहुत सारे हजरात हैं जैसा कि नूर मोहम्मद दाऊद सेठ, जनाब अजीज़ सेठ साहब, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस इदारे को परवान चढ़ाने में उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। जब प्री नर्सरी से जब हम स्टार्ट किए, प्री नर्सरी के साथ तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हुई, यानी कि प्राइमरी स्कूल 1 to 7 तक हुई है। तो उसके बाद हम ये भी महसूस किए कि यहाँ ज़रूरत है कि हाई स्कूल की, तो हमने यहाँ हाई स्कूल स्टार्ट किए। और भी मैं एक बात यहाँ आपके यहाँ दूरदर्शन वालों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम हाई स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए स्टार्ट किए। हम तो लड़कियों के लिए स्टार्ट करने के बाद हम ये समझे, मैनेजमेंट की तरफ से बैठ के ये डिसीजन लिए, लड़के कहीं भी जाके पढ़ते हैं लेकिन लड़कियाँ यहाँ मोहल्ले से बाहर रोड तक नहीं जा सकते। तो ऐसा महसूस करके हम ये कोशिश किए कि सिर्फ लड़कियों की हाई स्कूल हो। तो जब लड़कियों की जब हाई स्कूल बन गई तो वो बच्चों से हम इंटरव्यू किए और पेरेंट्स से जब मालूमात किए तो वो कहने लगे जब SLC हो गई तो हम घर में बिठा देंगे। तो तब हमने ये कोशिश किया, नहीं जब हम मैनेजमेंट में हमें